सबसे पहले मैं कुछ बोलूं, आप कुछ सुने। एक बार भारत माता का जय जयकार होना चाहिए। एक बार बोलिए भारत माता की। आवाज में दम नहीं पता चला। पूरा बोलिए, पूरा जोर से बोलिए, भारत माता की। मैं इस विद्यालय का बहुत बहुत आभारी हूं कि हर साल मुझे अतिथि के रूप में आप आमंत्रित करते हैं। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करता हूं। क्योंकि अरुण सिंह जी का बराबर हमारा सहयोग हमको मिलता रहा है और इनको भी जब जरूरत पड़ी है संघर्ष सहयोग लेते रहे हैं। आप ही के साथ इस समस्त विद्यालय परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे साथ चलकर आए मधुकर पांडे जी, अनूप कुमार गुप्ता जी, प्रिंस सिंह जी, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही यहां देवी के रूप में, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं, आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने थमा दिया। अगर इस पर बोलना शुरू करें तो इसका इतिहास भूगोल खंगालना शुरू करें तो घंटों बीत जाएगा, बातें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि जाति की जो नींव है वह इतनी गहरी है कि उसे निकालना इस देश से कभी कभी लगता है संभव नहीं है। बाबा राव अम्बेडकर ने सपना देखा था, उनको लगा था कि जाति की जो नींव है बहुत गहरी है, बहुत लंबी खाई है हिंदू धर्म में, एक दूसरे से लोगों का विचार नहीं मिल रहा है। तो बाबा को लगा कि एक आरक्षण की व्यवस्था लाई जाए। महोदय, आरक्षण की व्यवस्था जो लाई गई उसमें सबकी सहमति थी, लेकिन बाबा साहब ने, लोग बाबा साहब के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। बाबा साहब आरक्षण की व्यवस्था ऐसे नहीं लाए कि जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। बाबा साहब आरक्षण की व्यवस्था लाए 10 सालों के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसका परिणाम भी वही हुआ। उस आरक्षण में भी लोगों का शोषण होना शुरू हो गया। आज देखिए, आरक्षण का लाभ ले चुका परिवार, उसी परिवार का बेटा नौकरी में जाता है, उसी आरक्षण से नौकरी पाए हुए परिवार का बेटा आगे बढ़ता है, वही परिवार आगे बढ़ता है। उस आरक्षण का लाभ उसी बिरादरी में, उसी कास्ट में दूसरे को नहीं मिलता है। इस पर विचार करने की जरूरत है बंधुओं। इस जात की व्यवस्था को निकालने के लिए हमारी माताओं को आगे आना पड़ेगा। आज जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, बच्चों का मंच है, लेकिन तमाम योजनाएं, तमाम कानून जो आ रहे हैं या बच्चों के लेकर सहयोग सहायक रहने की चीजें हैं, इसमें बच्चों में दूर की विचारधारा, आपस में जुड़ाव की विचारधारा न हो। इस नाते सरकारों को सोचना चाहिए, कोई ऐसा कानून न लाए कि बच्चे एक दूसरे से द्वेष की भावना रखें, बच्चे एक दूसरे पर उसका दुरुपयोग करें। ऐसी कानून नहीं आनी चाहिए। तमाम कानून है मेरे देश में, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। जितने कानून हैं प्रबंधक जी, उतने को अगर कड़ाई से लागू कर दिया जाए तो इस देश में किसी का शोषण नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जाति को जाति से लड़ाने के लिए ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। ना आज कोई झगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई अनुसूचित है, ना कोई दलित है। जब भी लोग बैठते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, विद्यालय में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि जाति की व्यवस्था चरम पे है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए जाति मायने नहीं लगता है। आपके अंदर प्रतिभा है,
तो जाति मायने नहीं रखती है। तमाम लोग कहते हैं मेरा शोषण हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाबा साहब के नाम पे रोटियां सेकने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और बाबा साहब के विरोध में भी बोलने वालों को लोगों को मैं बताना चाहता हूं। जब बाबा साहब पढ़ा करते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब पढ़ा करते थे, तो लोग आज ही विरोध वाले भी और पक्ष वाले भी दोनों खड़ा होकर कहते हैं बाबा साहब को मटका नहीं छूने दिया जाता था, ये करने नहीं दिया जाता था। समीक्षा करिएगा, पहले बाबा साहब की किताब पढ़िएगा। भैया बहनों, आपको भी बताना चाहता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर के लेकर आपको भी बरगलाया जाएगा। उनके बारे में किताब को पढ़िएगा, उनकी लिखी हुई आत्मकथा को पढ़िएगा। बाबा साहब के साथ अगर इस तरह की भेदभाव थी तो फिर उनको एक ब्राह्मण ने पढ़ाया। उनके अंदर प्रतिभा थी, आपके अंदर प्रतिभा है, तो कोई जातीय रोड़ा आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, आपकी प्रतिभा निखर के बाहर आ जाएगी। बाबा साहब की प्रतिभा थी तो बाबा साहब ने को एक ब्राह्मण ने अपना नाम दिया, कहा तुम्हारे आगे अंबेडकर लगेगा, तुम मेरे शिष्य हो। ब्राह्मण ने पढ़ाना शुरू किया, ब्राह्मण ने लिखाना शुरू किया, और उसके बाद जब आगे के शिक्षा में ब्राह्मण को रोड़ा, बाबा साहब को रोड़ा आया, विदेश भेजने की बात हुई, वही ब्राह्मण एक छत्री के दरबार में चला जाता है और वह छत्री पूरा पैसा लगाकर बाबा साहब को विदेश भेज देता है। बताइए, हिंदू धर्म में कौन कहता है कि दूरभाव की भावना है, छूत-छात की भावना है? प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है, किसी की औकात नहीं आपकी प्रतिभा को रोक ले। एकलव्य के अंदर प्रतिभा थी, एकलव्य के बारे में लोग कहते हैं समाज को बरगलाते, आदिवासी था, अंगूठा काट लिया, इस तरह बरगलाया जाता है। एकलव्य को आपने सुना होगा महाभारत काल में, एकलव्य के अंदर प्रतिभा थी, द्रोणाचार्य को उसके दरवाजे पे भीख मांगने जाना पड़ा। कारण अंगूठा कटने का यह था कि द्रोणाचार्य ने जवाब दे दिया था किसी को कि मैं तुमको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। इस राज्य के लिए द्रोणाचार्य ने अपने स्वार्थ में, जातीय स्वार्थ बस नहीं, गुरु के नाते उन्होंने कहा था दक्षिणा स्वरूप अंगूठा दे दो। लेकिन जिसने